परिवार से परम पूज्य योग ऋषि 1008 बाबा रामदेव जी के परम प्रिय डॉक्टर यागेश्वर शास्त्री जी, महामंत्री पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास हरिद्वार से, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन। बाबा जी के ही परम प्रिय प्रबंधक श्री प्रबंधक निदेश जी, MD पतंजलि फ्रूट्स लिमिटेड, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। श्री प्रमोद जी जोशी जी, CEO आस्था चैनल से, जिनका आत्मीय प्रेम बाबा कुबरेश्वर की धारा से बना हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। श्री मनोज जी त्यागी जी, CEO संस्कार चैनल से, जिनका स्नेह इस पवित्र धरा पर बाबा की भूमि पर नित्य बना रहता है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद वंदन। कथा के ही इस मंच पर विराजमान जो एक एक वृक्ष को अपना पुत्र मानते हैं और वृक्ष को पुत्र की तरह मानकर प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत वृक्षारोपण के माध्यम से जनमानस को जागरूक करते हैं, प्रकृति को, पर्यावरण को शुद्ध करने का आनंद करते हैं। माननीय श्री गोपाल आर्य जी, राष्ट्रीय संयोजक पर्यावरण गतिविधि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। साथ में ही विराजमान डॉक्टर उमाशंकर जी पांडे जी, जल शोध तथा पद्मश्री 2022 में भारत सरकार द्वारा, एक बार जोरदार ताली बजाएं, जो नित्य जल संरक्षण का कार्य करते हैं। पानी कैसे लाया जाए और पानी कैसे बचाया जाए, डॉक्टर श्री उमाशंकर पांडे जी इस पे नित्य प्रति कार्य करते हैं। और कल कथा में चल रहा था कि जल है तो कल है, एक बार जोरदार उनका ताली बजाकर साधुवाद। और साथ में ही अमिताभ श्रीवास्तव जी, उपनिदेशक जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश से, डॉक्टर विकास मिश्रा जी, पूर्व मुख्य संपादक आयोजक जिन IIMT विश्वविद्यालय से, एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय महेंद्र भाई जी, मोती भाई पटेल जी की स्मृति में वंदना बेन पटेल, ललित दीपेश पटेल जी न्यू जर्सी अमेरिका से हैं, एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजाएं। सोमानी जी सूरत से हैं, जो कथा के पूर्व में भी यजमान पद ग्रहण कर चुके हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। श्री दिनेश गणपति जी काबरा परिवार एरंडोल महाराष्ट्र से, सत्यनारायण रामदयाल जी मालपानी जी संभाजी नगर से हैं। स्वर्गीय मुरलीधर राव काले जी की स्मृति में अनिल मीनाक्षी काले जी द्वारा बिदर कर्नाटक से हैं। स्वर्गीय श्री सुमित्रा देवी गोवर्धन लाल महेश्वर जी की स्मृति में पुत्र संतोष राधा महेश्वरी इंदौर से हैं। स्वर्गीय रामचंद्र सुरटेवाल जी की स्मृति में सुहासिनी विजय कुमार रामचंद्र ससुरवाल जी की दौर से उदगिर से हैं। श्रीमती सरला कैलाश रुंगटा जी कलकत्ता से हैं। स्वर्गीय बसंत कुमार कोठारी जी की स्मृति में श्रीमती शोभा बसंत कोठारी जी आशीष कुमार जी द्वारा बलवाड़ी सेंधवा से, श्री रमेश रेखा ठकराल जी सोना ठकराल जी दिल्ली से, श्रीमती पार्वती सदाशिव पोद्दार जी न्यू मुंबई से हैं। और आज
पूरा देश अपने अपने क्षेत्र में एक एक वृक्ष लगा रहा है। आज लग रहा है कि मेरा भोले बाबा सबसे ज़्यादा प्रसन्न हुआ होगा इस प्रकृति को हरा भरा देख। आज ये प्रकृति, आज ये पृथ्वी जो पूर्ण तरह से हरी भरी हुई है, और धीरे धीरे जब आप रोज शिव जी को जल चढ़ाने जाओगे और वृक्ष में भी जल चढ़ाओगे तो ये पृथ्वी पुनः आनंदित होगी, पर्यावरण शुद्ध होगा। और जब पर्यावरण शुद्ध होगा तो आपका और हमारा सबका स्वास्थ्य अपने आप धीरे धीरे ठीक होना, अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा। और स्वास्थ्य के लिए ही स्वदेशी अपनाओं का एक बीड़ा लेकर पतंजलि भी एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। स्वदेशी अपनाओं का एक बीड़ा लेकर पतंजलि भी एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। और पतंजलि औषधियों के माध्यम से जो हमारी पुरानी योग पद्धतियां हैं, पतंजलि की जो पद्धतियां हैं, उस पद्धति के अनुसार कैसा हमारा जीवन होना चाहिए और कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए और कैसा हमारा भोजन होना चाहिए, उस पर पतंजलि ने बहुत कार्य किया। बच्चों के संस्कार कैसे होना चाहिए, बच्चों की विद्या कैसी होना चाहिए, एक मनुष्य की दिनचर्या कैसी होना चाहिए, और उसके जीवन में रोज प्रतिदिन में आने वाली जो वस्तुएं हैं, खाद्य सामग्री हो या अन्य सामग्री हो, वो उसके जीवन में कैसे सुख दे, वो स्वदेशी के भाव से उन्होंने जागृत किया। एक बार योग ऋषि बाबा रामदेव जी महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद दूंगा, पतंजलि परिवार को, जिन्होंने स्वदेशी के माध्यम से जनमानस को जागृत किया है। मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूं, पूरे परिवार को। एक शिव की अविरल भक्ति, और भगवान देवादिदेव महादेव का जो भजन है, भगवान देवादिदेव महादेव का जो स्मरण है, वो हमको सुख कैसे दे सकता है। 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव हैं जो आपसे कभी कोई वस्तु की चाह नहीं रखते। किसी वस्तु की चाह मेरे देवादिदेव महादेव कभी नहीं रखते। उन्होंने तो एक बात कही कि जो मैंने तुमको दिया है, कभी अगर समय मिल जाए तो वो मुझको दे देना। और भगवान देवादिदेव महादेव ने हमको क्या दिया? ये चित्त, ये मन, ये आत्मा। हे बाबू, आवाज बढ़ा उधर की। डबरा की कथा में आपको कहा था कि ये शरीर धन, दौलत, संपदा, मकान, जमीन, गाड़ी, बंगला, जायदाद, ये सब दूसरे ने दिया, पर केवल एक वो आत्मा, केवल एक वो चित्त, केवल एक वो मन, केवल एक वो प्राण देने वाला कोई दूसरा नहीं होता, वो देवादिदेव महादेव ही होता।
आत्मा को लिंग कहा गया, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं आत्मलिंग। आत्मलिंग आत्मा को कहा गया, मतलब भगवान देवाधिदेव महादेव कहीं दूर नहीं है। भगवान देवाधिदेव महादेव कहीं दूर नहीं है। भगवान शिव तो हमारी इस आत्मा के रूप में विराजमान। भगवान शिव हमारी श्वासों के रूप में विराजमान। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं? आज आप लोगों से एक ग्रीन शिवरात्रि के रूप में आप लोगों से कहा गया था कि एक एक वृक्ष लगाएं, और आप लोगों ने एक एक वृक्ष लगाया। एक एक वृक्ष आप लोग रोपित करें। क्यों कहा? हमारा और आपका शरीर रहेगा जितने दिन है, पर हमारे और जाने के बाद भी यदि उस वृक्ष की पत्तियां बेलपत्र के रूप में शिव जी को चढ़ती रहेगी तो यह निश्चित है कि हम हैं और हमारे बाबा को हम कुछ रोज दे रहे हैं, ये प्रस्तुत होता रहे। शिव दूर नहीं है। आवाज क्लियर करो, थोड़ी सी गूंज रही है, उसको क्लियर करके। और देवाधिदेव महादेव दूर नहीं है। दुनिया के लोग भगवान शंकर को ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं, पर शिव पुराण कहती है कहीं मत जाओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हटो छड़ी कटनी जागी, भोले में तेरी पदम, शंभू में तेरी पदम, हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हटो छड़ी कटनी जागी, भोले में तेरी पतन, शंभू में तेरी पतन। शिव कथा कहती है आत्मा लिंग है, और उस आत्मलिंग को जिस दिन हमने जान लिया, हम कहते हैं कि भगवान के मंदिर में जाते हैं, जब शिव जी के मंदिर में जाते हैं, भगवान का भजन करने जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, जब भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं क्यों कहते हैं कि लोग कि गुरुजी एक लोटा जल और सारी समस्या का हल, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल ऐसे होता है। घर से जब हम जल लेकर चलते हैं तो भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में भरोसा लेकर जाते हैं, विश्वास लेकर जाते हैं। ये आत्मलिंग जब शिवलिंग के सामने जाता है और आत्मलिंग और शिवलिंग के बीच में जो जल चढ़ाया जाता है, जो करो क्योंकि वैसे ही वो हॉल है ना तो गूंज रही है, और आवाज़ को क्लियर करो, और इधर साइड में आवाज़ नहीं जा रही। तुम्हारे लड़कों को भेजो उधर सुनने के लिए।
उधर भी नहीं आ रही है क्या? उधर भी लड़कों को भेजिए। शिव कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव को रामचरितमानस में विश्वास कहा, और जब व्यक्ति के जीवन में विश्वास प्रबल हो जाता है, भरोसा दृढ़ हो जाता है, तो उसका कार्य अपने आप सफल होना प्रारंभ हो जाता है। अपने आप वो कर्म भी करता है, मेहनत भी करता है, परिश्रम भी करता है, और शिव पर भरोसा कर कर आगे भी बढ़ता है। पर कभी कभी ऐसा योग भी बन जाता है कि हम मंदिर जाते जाते, भगवान का दर्शन करते करते, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते, भजन करते करते, कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि हमारा मन, एक दिन ऐसा होता है कि अब मंदिर नहीं जाऊं तो अच्छा, बहुत दिन हो गए। रोज कथा सुनते हो, प्रतिदिन कथा को श्रवण करते, और कभी कभी मन ऐसा भी कर जाता है कि अब 2 4 8 दिन अभी जरा मैं अभी कथा नहीं सुनूंगी, अभी मैं सीरियल देखूंगी, नाटक देखूंगी, कभी कभी मन कर। रोज ही तो सुनते हैं, प्रतिदिन तो श्रवण करते हैं। तो अब मैं कथा ना सुनकर मैं नाटक देखूंगी, सीरियल देखूंगी। आवाज गूंज रही है, खींच के बोलना पड़ रहा है, आवाज को क्लियर करो, आवाज। कभी कभी मन कर जाता है ऐसा कि अब मैं, इतने दिन मैंने कथा सुन ली है, इतने दिन मैं मंदिर चली गई हूँ, इतने दिन मैंने सत्संग कर लिया, इतने दिन मैंने कीर्तन कर लिया, इतने दिन मैंने मंत्र जाप कर लिया है, इतने दिन मैंने नाम जाप कर लिया है, अब मैं थोड़े दिन नहीं करूँगी। क्यों? कभी आपने विचार करा कि ऐसा मन में भाव क्यों आ जाता है, किस लिए आ जाता है? गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और परमात्मा में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और ईश्वर में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु का काम है आपको मंदिर तक भेजना, गुरु का काम है आपके हाथ में माला पकड़ाना, गुरु का काम है आपको शंकर के मंदिर तक भेजना, गुरु का काम है आपको कथा तक भेजना, गुरु का काम है आपको भजन तक भेजना, गुरु का काम है आपको मंदिर तक भेजना। और परमात्मा का काम क्या है? भगवान का काम क्या है? बिल्कुल इसके विपरीत। गुरु क्या करेगा? माला पकड़ाएगा। भगवान क्या करेगा? माल पकड़ा के माला छुड़ा देगा। गुरु क्या करेगा? मंदिर पहुंचाएगा। भगवान क्या करेगा? मंदिर से दूर हटाएगा। भगवान क्या करेगा? तुम्हें मंदिर से दूर भगाएगा। क्यों? अगर ये मंदिर आता रहेगा तो मुझे देते रहना पड़ेगा, इसलिए इसको एक बार में इतना दे देता हूं कि ये व्यस्त हो जाएगा, इतना व्यस्त हो जाएगा कि मंदिर आना छोड़ देगा तो मैं इसको देना छोड़ दूंगा। और गुरु क्या करा है? मंदिर जा। गुरु क्या करा है? एक लोटा जल चढ़ा। गुरु क्या करा है? माला पकड़। गुरु क्या करा है? कथा सुनो, रोज सुनो, 15 मिनट सुनो, 5 मिनट सुनो, 10 मिनट सुनो, 15 मिनट सुनो, 20 मिनट सुनो, पर प्रतिदिन कथा सुनो, ये गुरु कह रहा है। और भगवान क्या कर रहा है? इसको आज ऐसी फिल्म में उलझाऊंगा कि आज की कथा पूरी इसकी छुड़ा दूंगा। कथा छूटी तो कहते हैं ना, तू बोला मैं चला, विक्रम बेताल। कथा छुड़ाना। गुरु मंदिर भेज रहा है, गुरु शिवालय तक भेज रहा है,
गुरु परमात्मा के पास भेज रहा है, गुरु सत्संग में भेज रहा है, गुरु परमात्मा की भक्ति में भेज रहा है। और परमात्मा मंदिर को छुड़ा रहे हैं, माला छुड़ा रहे हैं, सत्संग छुड़ा रहे हैं, भजन छुड़ा रहे हैं। अगर ये भजन करता रहेगा, सत्संग करता रहेगा, नाम जाप करता रहेगा, स्मरण करता रहेगा, तो मुझे देते रहना पड़ेगा। वो छुड़ा रहा है।